तो इस साल अगर आप जेई मेंस 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में एग्ज़ाम देने के बाद जो आपकी रैंक आती है, मतलब जेई मेंस का जो रिजल्ट आता है, वो आप कैसे देखोगे और उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आया है, कैसे आप उसको देखोगे और कैसे उसको डाउनलोड करना है, ये वाला पोर्शन हम देखेंगे। उसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, परसेंटाइल। ये टर्म आप बार बार सुनोगे अपने जेईई मेंस के रिजल्ट में, ये मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटाइल क्या होता है। तीसरा जो हम यहाँ पे पॉइंट कवर करेंगे वो ये कि सेशन 1 से आपका रिजल्ट बनेगा, सेशन 2 से बनेगा, दोनों से बनेगा या फिर बेस्ट लेके बनता है, कैसे, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों को, वो हम यहाँ पे पूरा क्लियर करेंगे। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, अगर मान लीजिए आपकी कोई कैटेगरी है, जैसे आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो उसमें आपकी दो रैंक आएंगी जेईई मेंस में। एक आपकी कैटेगरी रैंक होगी, दूसरी आपकी सीआरएल रैंक होगी। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, दोनों रैंक क्या होती है, ये भी हम देखेंगे। और लास्ट में किस डेट को आपका फाइनल रिजल्ट आएगा जेईई मेंस का, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो एक एक करके हम ये सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आप अपना एग्जाम दे लोगे तो उसके बाद आपका रिजल्ट कैसे आता है और कैसे आप अपनी रैंक या फिर परसेंटाइल वगैरह देख पाओगे, कैसे आपको डाउनलोड करना है, हम ये देखते हैं। तो देखिए, जब आपका एग्जाम हो जाएगा सेशन 1 या सेशन 2 का, तो उसके बाद फिर आपकी आंसर की आती है, ठीक है। फिर आंसर की के बाद आपका रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट आप अपना देखोगे कैसे, उसको कैसे डाउनलोड करोगे, तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे आना है, जिस वेबसाइट पे आपने जेई मेंस के लिए अप्लाई किया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ से फिल करी थी, इसी वेबसाइट पे आपको आना है। अब यहाँ पे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ऊपर की तरफ आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। तो जैसे देखिए, आपका जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे देखिए जैसे ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2025 के लिए, जेई मेंस के लिए अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही आप रिजल्ट के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अब देखिए, इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं लास्ट ईयर की वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, लास्ट ईयर पे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये जो जो भी नोटिफिकेशन है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, ये पिछले साल का था। इस साल आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो इस वाली वेबसाइट पे आएगा, ठीक है। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे समझाने के लिए ये वाली वेबसाइट दिखा रहा हूँ। तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जेईई मेंस 2024 सेशन 2, क्लिक हियर टू एक्सेस द स्कोर कार्ड। ऐसे ही उस वाली वेबसाइट पे आएगा, उस पर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपसे मांग रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी यही डिटेल्स आपसे सिमिलर मांगेगा। यहाँ पे आपको वो डिटेल्स जाके फिल कर देनी है। यहाँ पे देखिए आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपको एंटर करना है। उसके बाद जो आपकी देखिए डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करनी है। कैंडिडेट ईमेल, रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे जो आपने अपना ईमेल प्रोवाइड किया था वही ईमेल आपको यहाँ पे एंटर करना है। और जो नंबर आपने दिया था एप्लीकेशन के टाइम पे वही नंबर भी यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे कैप्चा डालोगे, सबमिट करोगे और आपका जो सेशन 1 या सेशन 2 जिसके लिए भी करोगे वो आपका जो स्कोर कार्ड है सक्सेसफुली यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। अब जो पीडीएफ आपकी आएगी रिजल्ट की, वो दिखती कैसे है और उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन रहती हैं, वहाँ पे आपकी रैंक या परसेंटाइल कहाँ पे लिखा होगा, अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबमिट करने के बाद आपको इस तरीके की एक यहाँ पे पीडीएफ दिखाई देगी। उसको आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, चाहो तो ब्राउजर पे भी आप वहीं पे देख सकते हो। तो ये जो पीडीएफ है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है जो आपको देखनी है, हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे ऊपर आप देखोगे कि आपका जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो सबसे ऊपर मेंशन रहेगी। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स रहेंगी। उसके नीचे से आपने जो भी स्कोर किया है वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसके आगे तो जैसे ये देखिए हमने सेशन 2 का यहाँ पे जो भी मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ वो सेशन 2 की पीडीएफ है। तो सेशन 2 में आपका सेशन 1 का भी यहाँ पे परसेंटाइल वगैरह सब मेंशन रहेगा, ठीक है। तो देखिए सेशन 1 में यहाँ पे आपका जो भी परसेंटाइल आया होगा, यहाँ पे देखिए 57.18 या फिजिक्स में आया है 86.34। ऐसे ही सेशन 2 में देखिए 47.88, यहाँ पे फिजिक्स में 89.99। तो इस तरीके से आपका परसेंटाइल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे जब आप देखोगे तब वहाँ पे आपकी रैंक मेंशन होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया रैंक बेस्ड ऑन फाइनल एनटीए स्कोर। तो देखिए यहाँ पे सीआरएल लिखा हुआ है, ठीक है। सीआरएल यहाँ पे देखिए आप, ये इतनी आई है। और ये जो स्टूडेंट है ये एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है, यहाँ पे जैसे आप देखिए तो इसकी एक रैंक और आई है। यहाँ पे देखिए एसटी भी लिखा हुआ है, ये देखिए एसटी की भी यहाँ पे रैंक आई है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये परसेंटाइल क्या होता है। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स है, इसमें 57.18 परसेंटाइल है और आगे भी डेसिमल पे आगे वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है,
ये रिजल्ट आप तभी समझ पाओगे जब आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर होंगी कि ये परसेंटाइल क्या होता है, ये जो CRL रैंक है क्या होती है, और ये कैटेगरी रैंक आपकी क्या होती है। अब जैसे मान लीजिए OBC कैटेगरी का स्टूडेंट होता तो ये वाला ST वाला कॉलम खाली रहता, यहाँ पे उसको OBC NCL के नीचे एक रैंक और लिखी होती। तो ये तीनों चीज़ें जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप अपना रिजल्ट का पूरे मतलब अच्छे से आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम अपना नेक्स्ट टॉपिक अब जो कवर करेंगे वो है कि परसेंटाइल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि परसेंटाइल क्या होता है। तो देखिए, परसेंटाइल समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि इस साल जेई मेंस में इस साल 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 100 बच्चे ले रहे हैं। ठीक है, और जब आप सेशन 1 का अपना यहाँ पे रिजल्ट देखते हो, आप सेशन 1 का जब यहाँ पे अपना रिजल्ट देखोगे तो उसमें आपका 85 परसेंटाइल आता है। ठीक है, कितना परसेंटाइल आता है? 85 परसेंटाइल आता है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो टोटल बच्चे थे इसमें से आपने 85 बच्चों से अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, सिंपल है। मतलब इसका क्या हुआ कि आप टॉप 15% बच्चों में आते हो, आप टॉप 15% बच्चों में आते हो। सिंपल परसेंटाइल का यही मतलब होता है, कोई बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। अभी हमने रिपोर्ट कार्ड में पीछे क्या देखा था कि बच्चे के फिजिक्स में, जैसे ये फिजिक्स का आपका एग्जाम है, ठीक है, फिजिक्स में आपके परसेंटाइल आ गए, मान लो 70 परसेंटाइल आ गए। तो ये जो 100 बच्चे थे सबने फिजिक्स का एग्जाम दिया होगा, तो फिजिक्स में 70% जो बच्चे थे, मतलब जो 70 स्टूडेंट थे टोटल, उनमें से आपने अच्छा स्कोर किया। मतलब आपका जो नंबर है फिजिक्स में वो 70 बच्चों से 100 बच्चों में अच्छे हैं, तब आपका यहाँ पे टॉप 30 में स्कोर है फिजिक्स में। तो आप इसको सिंपल समझिए कि जितना परसेंटाइल हो उतने परसेंट बच्चों से आपने अच्छा स्कोर किया है, किसी भी सब्जेक्ट में हो या फिर ओवरऑल आपका सेशन का परसेंटाइल हो। सिंपल यही परसेंटाइल यहाँ पे होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो CRL आपकी रैंक होती है और आपकी एक कैटेगरी रैंक होती है वो भी समझा देता हूँ यहाँ पे। तो मान लीजिए कि हमारे पास CRL रैंक है, ये आपकी CRL रैंक है। ठीक है, ये आपकी आती है, मान लीजिए कि आपकी ये 40,000 रैंक है। ठीक है, 40,000 हमारी यहाँ पे रैंक आ जाती है। तो ये जो आपकी रैंक काउंट होगी वो जितने टोटल बच्चे हैं उसमें आपकी रैंक काउंट होगी। आप किसी भी कैटेगरी के हों, CRL रैंक जो आपकी होती है वो टोटल बच्चों में आपकी रैंक आती है। CRL का मतलब होता है कॉमन रैंक लिस्ट, ये बिल्कुल कॉमन रैंक रहती है आपका। ये सारे जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें से कैलकुलेट करके आपकी ये रैंक बनाई जाती है। ठीक है, तो फिर आपकी कैटेगरी रैंक क्या होती है? सिंपली आप समझ गए होंगे कैटेगरी रैंक क्या होती है। कैटेगरी रैंक मतलब ये होती है कि आपकी, जैसे मान लीजिए कैटेगरी रैंक है 10,000। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल है कि ये जो कैटेगरी रैंक है ये किस कैटेगरी की रैंक है, क्योंकि आप जनरल EWS भी हो सकते हो। ठीक है, आप OBC कैटेगरी के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, आप SC भी हो सकते हैं, आप ST भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले की जो कैटेगरी रैंक है वो किस कैटेगरी की रैंक है? तो मान लीजिए ये OBC कैटेगरी की रैंक है। तो अब ये जो 10,000 आपकी OBC में आई है, ये सिर्फ OBC के बच्चों में ही काउंट करी गई है आपकी रैंक। ठीक है, तो कैटेगरी रैंक क्या होती है कि जो सिर्फ विद इन कैटेगरी बनाई जाती है वो आपकी कैटेगरी रैंक होती है। कोई भी कैटेगरी रैंक हो सकती है, जैसे SC, ST, OBC, जनरल, EWS। अगर मान लीजिए यही 10,000 रैंक आपकी SC कैटेगरी की होती तो ये 10,000 रैंक सिर्फ SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं में से लेके बनाई जाती। ठीक है, अब यहाँ पे CRL रैंक जो होती है वो जो टोटल बच्चे होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, वो सब मिला के यहाँ पे पूरा जो 100% है उसमें से यहाँ पे लिया जाता है। तो ये आपकी CRL रैंक हो गई, ये कैटेगरी रैंक हो गई, और परसेंटाइल भी हमने यहाँ पे पूरा समझ लिया है। अब हम चलते हैं अपने रिजल्ट की तरफ, और नेक्स्ट जो हमारा जो मतलब टॉपिक है कि सेशन 1 सेशन 2 कैसे आपका रैंक फाइनल बनती है वो भी हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, फिर से हम अपना स्कोर कार्ड देखते हैं। अब जब आप अपना स्कोर कार्ड देखोगे तब वहाँ पे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि अब आपको पता है कि परसेंटाइल, CRL या फिर कैटेगरी रैंक क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पे सेशन 1 में जो मैथमेटिक्स है उसमें 57.18 परसेंटाइल आया है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो स्टूडेंट है इसने 57% बच्चों से अच्छा स्कोर किया है सेशन 1 के मैथ के एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ऐसे ही फिजिक्स में है, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, अब नीचे जब आप आओगे तब यहाँ पे आपकी रैंक लिखी होगी। अब ये देखिए, ये जो CRL रैंक है, अभी मैंने आपको बताया था CRL रैंक मतलब कॉमन रैंक लिस्ट, ये कितनी आई है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1,35,664 रैंक आई है। यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। और कैटेगरी रैंक कितनी आई है? देखिए, कैटेगरी रैंक है 1,493। जो यहाँ पे देखिए जो CRL रैंक है वो बहुत बड़ी है, और कैटेगरी जो रैंक है वो बहुत छोटी है, क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया था जो कैटेगरी रैंक है वो सिर्फ कैटेगरी के बच्चों में ही काउंट करी जाती है, और सबसे कम जो पार्टिसिपेशन होता है वो ST कैटेगरी के बच्चों का ही होता है। तब ये जो रैंक है वो काफ़ी यहाँ पे आपको कम दिखा रहा है। जो CRL रैंक है वो लाखों में आई है, क्योंकि ये लाखों बच्चों में मतलब टोटल बच्चों में काउंट करी गई। तो इस तरीके से आपको अपना यहाँ पे रिजल्ट
देखना। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी ये जो रैंक बनती है, ये जो CRL कैटेगरी रैंक बनती है, वो सेशन 1 के स्कोर से बनती है या फिर सेशन 2 के स्कोर से बनती है। ये मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होते हैं, यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट के लिए जैसे सबसे पहले आपने ये सेशन 1 का एग्जाम दिया, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर हम केवल सेशन 1 दें, सेशन 2 हम ना दें तो क्या होगा। तो अगर आप कोई एक सेशन देते हो तो वो भी अलाउड होता है, जरूरी नहीं है कि आपको दोनों सेशन देने हैं। अगर आप सिर्फ कोई एक ही सेशन देते हो तो उसी से आपका रिजल्ट सिंपली बन जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों सेशन का एग्जाम देते हो, आपने सेशन 1 भी दिया है और सेशन 2 भी दिया है, तब आपका रिजल्ट कैसे बनता है, कैसे आपकी रैंक आती है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब आपका ये सेशन 1 वाला रिजल्ट आएगा तब इसमें आपकी रैंक नहीं आती है। याद रखिएगा, जब सेशन 1 का आपका जेईई मेंस का रिजल्ट आएगा तब उसमें केवल आपको अपने परसेंटाइल पता चलेंगे, रैंक आपको यहाँ पे नहीं पता चलेगी। ये चीज़ याद रखिएगा। रैंक आपको कहाँ पे पता चलेगी, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। सेशन 2 का जब रिजल्ट आएगा तब उसमें आपको रैंक परसेंटाइल दोनों अपने पता चलेंगे, ठीक है। अब बच्चे क्या कहते हैं कि जैसे उनको डाउट क्या रहता है कि सर मान लीजिए सेशन 1 में हमारा जैसे 30 परसेंटाइल आ गया और सेशन 2 में हमारा 70 परसेंटाइल आ गया, तो दोनों का एवरेज लेके यहाँ पे हमारा 50 परसेंटाइल में रिजल्ट बन जाएगा, उसी से रैंक बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपका रिजल्ट बनेगा कैसे। अब देखिए यहाँ पे कैसे आपका रिजल्ट बनेगा। मान लीजिए कि सेशन 1 में आप 50 परसेंटाइल टोटल लेके आए हो, ठीक है। टोटल आपका सेशन 1 में 50 परसेंटाइल आया है, सेशन 2 में आपका आया है 51 परसेंटाइल, ठीक है। सेशन 2 में आपका आया है 51 परसेंटाइल। तो सेशन 2 के जितने भी आपने PCM में स्कोर करे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, वो पूरे नंबर का आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा। मतलब इसका कंक्लूजन ये है कि जिस सेशन में भी टोटल जो आपका कंबाइंड परसेंटाइल होगा, वही पूरा का पूरा सेशन आपका उठा के उसी से आपका रिजल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डाउट होता है बच्चों को वो क्या होता है कि सर जैसे मान लीजिए कि हमारा फिजिक्स भी हमने ले लिया, जैसे ये देखिए फी सी और एम, ये आपके तीनों सब्जेक्ट होंगे। अब बच्चे क्या कहते हैं सर हमारा जैसे सेशन 1 में हमने फिजिक्स में अच्छा किया था, सेशन 2 में हमने फिजिक्स में अच्छा नहीं किया, ठीक है, तो क्या सेशन 1 वाला हमारा फिजिक्स ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है, पूरे के पूरे सेशन आपका उठाया जाएगा। उसमें अगर किसी एक सब्जेक्ट में आपके रैंक कम है लेकिन पिछले वाले में ज़्यादा थे, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। जिस सेशन में आपका टोटल परसेंटाइल ज़्यादा है वो पूरा सेशन यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाएगा। इसको मैं अच्छे से आपको थोड़ा और समझाता हूँ। पीछे हम जो रिजल्ट कार्ड देख रहे थे उसमें जो फाइनल रैंक बनी थी वो कैसे बनी थी, आप जब वो देखोगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो उसमें भी मैं एक बार ये आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जो आपकी रैंक आती है वो सेशन 2 के रिजल्ट में आती है। तो ये वाला सेशन 2 का आपका रिजल्ट है। देखिए यहाँ पे सेशन 1 के भी परसेंटाइल है और सेशन 2 के भी परसेंटाइल है। अब आप देखिए टोटल परसेंटाइल सेशन 1 में कितना है, 91 परसेंटाइल, ठीक है। सेशन 2 में कितना है, 84। तो ये जो सेशन 1 में आपका टोटल परसेंटाइल है, ये जो आप ये देख रहे हैं ये वाला, ये पूरा का पूरा आपका सेशन 1 का रिजल्ट यहाँ पे उठा लिया जाएगा। अब आप देखिए मैच करिए, यहाँ पे जो फाइनल आपका ये आप यहाँ पे जो देख रहे हैं जो फाइनल है आपका, वो सेशन 1 का पूरा कॉपी है। 57 परसेंटाइल मैथ में, यहाँ पे देखिए 57 परसेंटाइल, फिजिक्स में 86, यहाँ पे देखिए 86 यहाँ पे परसेंटाइल है। ये देखिए केमिस्ट्री में यहाँ पे 96 परसेंटाइल है, यहाँ पे फाइनल भी आपका केमिस्ट्री में 96 परसेंटाइल है। तो बच्चों को जो डाउट होता है, अब देखिए सेशन 2 में फिजिक्स में बच्चे ने 89 परसेंटाइल लाया है, मतलब सेशन 2 ने उसमें फिजिक्स में अच्छा किया, जबकि सेशन 1 में सिर्फ 86% है। लेकिन ये जो 90, ये जो आपका 89 है सेशन 2 का, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखिए 86 परसेंटाइल यहाँ पे लिया गया है, मतलब पूरा का पूरा सेशन उठाया जाएगा। ये वाला सेशन 2 जिसमें आपका परसेंटाइल कम है, ये पूरा इग्नोर कर दिया जाएगा और इसी के बेसिस पे आपकी नीचे ये रैंक बनती है, ठीक है। तो अब होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा किस तरीके से रिजल्ट बनता है। सेशन 1, सेशन 2, परसेंटाइल, कैटेगरी रैंक, CRL रैंक, सब मैंने आपको समझा दी है। अब फाइनली हम देखते हैं कि आपकी रिजल्ट की डेट क्या है, मतलब ये जो आपका सेशन 1 और सेशन 2 का रिजल्ट आएगा वो किस डेट को आएगा। तो देखिए जो आपका ये सेशन 1 है, सेशन 1, इसका जो आपका रिजल्ट आएगा वो 12 फरवरी, याद रखिएगा 12 फरवरी तक आपका रिजल्ट आएगा। अब ये जो डेट है जरूरी नहीं 12 को आए, 11 को भी आ सकता है। जो टेंटेटिव यहाँ पे मतलब जो शेड्यूल दिया गया है NTA की तरफ से, उसमें लिखा हुआ है बाई 12 फरवरी, मतलब इससे पहले पहले आपका आ जाएगा। तो सेशन 1 की क्या आपकी डेट है रिजल्ट की, जेईई मेंस की 12 फरवरी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। सेशन 2 का रिजल्ट कब आएगा, ये देखिए सेशन 2 का आपका रिजल्ट आएगा 17 अप्रैल को, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़, 17 अप्रैल को आपका जेईई मेंस 2025 का सेशन 2 का रिजल्ट आएगा। तो ये दोनों डेट आप याद रखिएगा और रिजल्ट आपको कैसे देखना है वो भी आप
याद रखिएगा। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक हमने वीडियो जो बच्चे बीटेक में इस साल एडमिशन लेने जा रहे हैं स्पेशली उनके लिए बनाया है, उसमें बीटेक की पूरी जानकारी है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।